कभी आपके मन में ये सवाल उठा है, वो क्या है जो एक साधारण मंदिर को दरबार बना देता है? वो कौन सी शक्ति है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, वो मांगा कैसे पूरा होता है बाबा श्याम के दरबार में? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाता? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम एक यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी। अगर आप भी कभी टूटे हैं, हारे हैं, निराश हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का ये बाल गोपाल सबका अपना बाबा बन जाता है और कैसे आपकी एक छोटी सी मन्नत एक चमत्कार में बदल सकती है। श्याम बाग, सीकर, राजस्थान। नाम सुनकर ही दिल में एक अजीब सी शांति, एक विश्वास की लहर दौड़ जाती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये एक दरबार है और इस दरबार के राजा हैं एक बाल रूप। काले रंग के इस बालक को दुनिया बाबा श्याम के नाम से पुकारती है, लेकिन यहाँ आने वाला हर भक्त उन्हें अपना मानता है। कोई कहता है ले दुख हरने वाला, कोई पुकारता है श्याम तारे, तो कोई बस बाबा कहकर रो पड़ता है। पर सवाल वही है, इतने सारे लोग, इतनी सारी मन्नतें, इतनी सारी प्रार्थनाएं, सबकी सुनता कौन है? और क्या बाबा सचमुच में सुनते हैं या फिर ये सब भक्ति का एक भावुक तमाशा है? दोस्तों, बाबा श्याम के दरबार में मांग पूरी होने का पहला रहस्य है मांगने की कला। जी हाँ, मांगने की भी एक कला होती है। यहाँ वो नहीं मिलता जो आप लालच में मांगते हो, यहाँ वो मिलता है जो आपके भीतर की गहरी, सच्ची और पवित्र इच्छा होती है। बाबा के दरबार में मन्नत मांगना कोई बाजार सौदा नहीं है। यहाँ अगर और तो नहीं चलता, यहाँ तो बस समर्पण चलता है। बाबा, तुम्हें सब पता है, जो अच्छा हो वो हो जाए। ये सरल सा मंत्र है असली चाबी की। क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो है उनकी बाल लीला। एक बालक की तरह वो सीधे साधे, निश्चल दिल वालों पर सबसे पहले मेहरबान होते हैं। जब आप उनके सामने एक बच्चे की तरह निश्चल होकर बिना किसी झिझक के अपना दुखड़ा रो लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने सही मांगने की कला सीख ली। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। ये कहानी एक डॉक्टर की है जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश। डॉक्टर प्रकाश एक जाने माने सर्जन थे। विज्ञान में उनका अटूट विश्वास था। आस्था और चमत्कारों को तो वो मन का भ्रम मानते थे। एक दुर्घटना में उनकी एकमात्र बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। कई ऑपरेशन हुए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हमारी बस इतनी ही सामर्थ्य है। डॉक्टर प्रकाश बिल्कुल टूट चुके थे। एक दोस्त ने बाबा श्याम के बारे में बताया। हार कर बिना किसी उम्मीद के वो अपनी बेटी की एक तस्वीर लेकर बाबा श्याम के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस मंदिर के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और कहा, बाबा, अगर सच में तुम हो तो बस मेरी बिटिया को ठीक कर दो, मैं तुझे सारी उम्र याद रखूंगा। और फिर वो वापस लौट आए। अगले ही दिन हॉस्पिटल में एक नई टीम ने उनकी बेटी का केस लिया।
एक ऐसी टेक्निक जो शहर में किसी के भी पास नहीं थी, अचानक से उपलब्ध हो गई। ऑपरेशन हुआ और चमत्कारिक रूप से बेटी ठीक होने लगी और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर प्रकाश आज खुद बाबा श्याम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। वो कहते हैं, मैंने विज्ञान को हरा हुआ देखा है। बाबा ने मुझे सिखाया कि ईश्वर एक एनर्जी है जो विश्वास के चैनल से आप तक पहुंचती है। बाबा के दरबार में मन्नत पूरी होने का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है हवन। ये कोई रस्म नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप हवन कुंड में घी, लकड़ी और पवित्र सामग्री डालते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं और ऊर्जा सीधे वातावरण में जाती है। मान्यता है कि बाबा श्याम स्वयं अग्नि के रूप में विद्यमान हैं। आपकी हर इच्छा हवन की लपटों के साथ उन तक पहुंच जाती है। यहाँ हवन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे महसूस करना। जब आप हवन सामग्री डालते हैं तो अपनी सारी नकारात्मकता, सारे दुख, सारी चिंताएं उसमें समर्पित कर दें और महसूस करें कि वो अग्नि सब जला रही है और जो राख बचती है वो प्रसाद बनकर आपको एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास दे जाती है। तीसरा सबसे बड़ा रहस्य, क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम को सबसे ज्यादा क्या प्रसाद पसंद है? मिश्री, घी और चना। लेकिन क्यों? इन तीनों का गहरा अर्थ है। मिश्री मीठी होती है जो जीवन की मिठास का प्रतीक है। घी शुद्धता और तेज का प्रतीक है और चना शक्ति और संतुष्टि का। जब आप ये प्रसाद चढ़ाते हैं तो असल में आप बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे जीवन में मिठास भर दो, मुझे शुद्ध बुद्धि दो और मुझे संतुष्ट रहने की शक्ति दो। यहाँ प्रसाद चढ़ाना नहीं, भेंट करना है। एक बेटा अपने पिता को कुछ देता है, वैसे ही भाव से जब वही प्रसाद वापस आपको मिलता है तो वो सिर्फ मिठाई नहीं, बाबा का आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, बाबा श्याम टेस्ट लेते हैं, वो तुरंत नहीं देते। वो देखते हैं कि आपका विश्वास कितना सच्चा है। कई बार लोग एक बार आकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग बार बार आते हैं, बिना थके, बिना रुके, बस उनके नाम का जाप करते हैं, तो बाबा उन्हें कभी निराश नहीं करते। याद रखें, बाबा का समय आपके समय से अलग है। वो सही समय पर देते हैं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप सीख चुके होते हैं कि चीजों की कीमत क्या है, तब वो आशीर्वाद बरसाते हैं। और धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ। मैं खुद इस दरबार की एक छोटी सी भक्त हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसे पल आए जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। तब बस एक नाम था जिसने संभाला, वो था बाबा श्याम का। मैंने कोई बड़ी मन्नत नहीं मांगी, बस रोज सुबह उठकर बोल दिया करती थी, बाबा सब आपके हवाले है। और देखते ही देखते रास्ते खुलते चले गए, समस्याएं हल होती चली गई। ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास का परिणाम है। आप भी आज से शुरुआत करें। बस 5 मिनट आंखें बंद करें और दिल से कहें कि हे बाबा श्याम, तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। तो अगली बार जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं, तो याद रखें, आप किसी मंदिर में नहीं, एक माँ बाप के घर जा रहे हैं। अपना दुखड़ा रो लीजिए, अपनी खुशी बांट लीजिए, वो आपकी हर बात सुनेंगे।
क्योंकि ये वादा है बाबा श्याम का, जो आएगा सुनेगा मेरा नाम, उसका दुख मैं दूर करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की उम्मीद जग जाए और किसी का विश्वास बच जाए। हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।